भारत ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ बाहमी मफाद पर मबनी दो तरफा और कसीर जहती ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, जिसमें भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं, जैसे मुतल्लिका इत्तेहाद का हिस्सा है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भारत की दानिशमंदाना हिकमत अमली ने उसे एक गैर इत्तेहादी मुल्क से सबके इत्तेहादी मुल्क में तब्दील कर दिया है। भारत I2U2 के नाम से एक नए इत्तेहाद का भी हिस्सा बन गया है, जिसमें भारत के अलावा इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। इन मुख्तलिफ इत्तेहादों के निज़ाम में शमूलियत से भारत को तीन तरह का फ़ायदा पहुंचा है। सबसे पहले तो भारत का एक गैर इत्तेहादी मुल्क के तौर पर तासुर ख़त्म हो गया है। दूसरा ये कि इत्तेहादी ममालिक के साथ उसके तजारती ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब हुई है। तीसरा फ़ायदा ये पहुंचा है कि बैनुल अक़वामी सियासत में भारत का असर व रसूख कायम हुआ है। इत्तेहादों का हिस्सा बनने के अलावा भारत ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बखूबी इस्तवार किया है। भारत के पास 50 से ज़ायद ममालिक के साथ तरजीही बुनियादों पर मंडी तक रसाई और इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे हैं। भारत की एक्ट एशिया पॉलिसी ने उसे दूर के मशरक़ी ममालिक के लिए खोल दिया है। 2021 में सिंगापुर 15 अरब 75 करोड़ डॉलर मालियत की सरमायाकारी के साथ भारत में सरे फहरिस्त सरमायाकार था। एक्ट एशिया पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए भारत ने आसियान ममालिक, जापान और कोरिया के आज़ादाना तजारत के मुआहदे किए। ये पहला मुल्क है जिसने 2011 में अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा किया था। इसने तमाम स्टेक होल्डर्स को मेज़ पर लाने के लिए 2021 में अफगानिस्तान पर इलाकाई डायलॉग का एहतमाम किया, ताहम चीन और बाद में पाकिस्तान इसमें शरीक नहीं हुए थे। अफगानिस्तान के अलावा भारत दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ भी तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से कामयाबी के साथ पेशरफ्त कर रहा है। सऊदी अरब को भारतीय बरामदात तकरीबन 8 अरब डॉलर हैं। इस तरह इराक़ को 2 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात 28 अरब, बांग्लादेश 16 अरब, कतर 1 अरब, नाइजीरिया 4 अरब, मलेशिया 6 अरब और इंडोनेशिया को इसकी बरामदात का हुजम 8 अरब डॉलर हैं। भारत तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात में अपनी स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी भी बरकरार रखे हुए है। अमेरिका के दबाव के बावजूद वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को महारत से बरकरार रखे हुए है। इस साल जून के अवाइल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भारत का दौरा भी किया। इसके अलावा भारत मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमेरिका के साथ पहले ही I2U2 इत्तेहाद इजलास में शामिल हो चुका है, जिसका पहला इजलास 14 जुलाई को मुनक़िद हुआ, जिसमें चारों मुल्क के सरबराहों ने शिरकत की। जिससे ये मालूम होता है कि भारत एक तरफ इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ रवाबित कायम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहा है। भारत ही वाहिद मुल्क है जिसने खाम तेल खरीदने के लिए ईरान पर पाबंदियों से छूट हासिल की है। ये पेशरफ्त अपने ताल्लुकात को दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ बनाने और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शराइत पर आगे बढ़ने की सलाहियत में भारत की कामयाबी जाहिर करती है। इसके साथ साथ भारत के रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस को उसकी बरामदात 3 अरब डॉलर के लगभग हैं। रूस अप्रैल मई में हिंदुस्तान का खाम तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा। इस हकीकत के बावजूद कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूक्रेन की सूरत हाल पर रूस की शदीद मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका समेत मगरिब ने रूस और ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भारत के सख्त रवैये को कबूल किया है। यहाँ तक कि चीन भी अब कुछ हद तक भारत के साथ फ़ाल ताल्लुकात का ख़्वाहां है। चीन बज़ाते खुद अमेरिका के अलावा भारत का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार रहा है। दोनों ममालिक की बाहमी तजारत 2022 के पहले 4 महीनों में 31 अरब डॉलर तक रही, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 15% ज़ायद है। यह भारत की सिफारती कामयाबी ही है कि वो मगरबी ममालिक की जानिब से चीन के तोड़ होने के बावजूद चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात में सरगर्म है। इन सब बातों के बाद यकीनन अब आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर जन्म लेंगे कि दूसरे ममालिक भारत के साथ सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं। तो इस सवाल के 2 किस्म के जवाबात हैं। पहला ये कि भारत एक ऐसा मुल्क हो सकता है जो चीन की इस इक़्तिसादी तोसी में रुकावट बने जिससे मगरबी निज़ाम को ख़तरा है। इसलिए अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक भारत के साथ सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं। दूसरा ये कि वो ममालिक जो भारत में सरमायाकारी कर रहे हैं वो आलमी मुसाबकत से क़तई नज़र मुल्क के सरमायाकारी के दोस्ताना तरीक़ाकार और सियासी इस्तेहकाम की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्तेहकाम पहली शर्त है। मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अंदरूनी सलाहियत में इस्तेहकाम
اور سازگار میکانزم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اندرونی استحکام کے ساتھ بھارت اب تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کا اس معاشی دور میں پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ اندرونی استحکام کا نہ ہونا ہے۔